हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विक्रम सर एजुकेशन में। आज हम लोग जानने वाले हैं 22 मई 2021 के टॉप करेंट अफेयर। तो फर्स्ट प्रश्न से चलते हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ तेलंगाना राज्य की बात हुई है तो तेलंगाना राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को हुई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आगे चलते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है। आगे चलते हैं। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली है। तेलंगाना के राज्य के पशु हिरन है और राज्य के पक्षी इंडियन रोलर है और राज्य के वृक्ष जम्मू चेडू है। आगे चलते हैं। तेलंगाना की प्रमुख झीलें के बारे में जान जाते हैं। हुसैन सागर और नागार्जुन सागर है। तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। तो इनके तेलंगाना की बारे में और जान लेते हैं। तेलंगाना की लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119 है। तेलंगाना के हवाई अड्डे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो हैदराबाद में है। बिगमेंट हवाई अड्डे हैं। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान है, मरुगवनी राष्ट्रीय उद्यान है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। कौन सा देश 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा? तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये पाकिस्तान हो जाएगा। तो इसके पाकिस्तान का जो ये टूर्नामेंट जो है ये टूर्नामेंट 2021 में होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। एशिया में 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना है और ये 2023 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट श्रीलंका में होना होगा। फ्रेंड्स, पाकिस्तान के बारे में बताया गया है तो पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। आगे चलते फ्रेंड्स। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान भारत 3 राज्यों की सीमा से लगता है, छूती है। पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं। पाकिस्तान भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से लगता है जो जम्मू कश्मीर है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना है? तो 4 गुना है। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 5 घंटे है। गुरु नानक देव जी पहले गुरु सिख जन्म कहाँ हुआ था? तो नानकाना साहिब जो पाकिस्तान में है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है। केंद्रीय आवासन शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड हो जाएगा।
इनके इम्पोर्टेंस पॉइंट जान लेते हैं। देश के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न 100 शहरों में चलाई जा रही स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रगति के आधार पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने हाल ही में रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में झारखंड पहले पायदान पर पहुंच गया है। तो फ्रेंड्स, स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग टॉप 3 राज्य के बारे में जान लेते हैं। पहले नंबर पे है झारखंड, दूसरे नंबर पे है राजस्थान और तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। और स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत जो है शहरों की रैंकिंग में भोपाल पहले स्थान पर है और शिलांग 100वें स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, झारखंड के बारे में जिक्र किया गया है, तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश का नाम रवि रंजन है। तो अब झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हैं। झारखंड की लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6 और विधानसभा सीट 81 हैं। कर्क रेखा भारत के झारखंड राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। और ये 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की कोयला राजधानी किसे कहते हैं? तो धनबाद को कहते हैं, जो झारखंड में है। भारत का कौन सा शहर स्टील सिटी कहा जाता है? जमशेदपुर को। झारखंड के प्रमुख हवाई अड्डे बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, जो आपका रांची में है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा 21 मई को। इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हर साल 21 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का जो संकल्प 2019 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा अपनाया गया था। इस दिवस का उद्देश्य चाय के संस्कृति और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूक बढ़ाना है। आगे चलते हैं। इस दिवस का जो मनाने का जो उद्देश्य चाय के संस्कृति और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूक बढ़ाना है। और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस आदर्श वाक्य पर मनाया जाता है। और अप्रैल महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवस को जान लेते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। और शांति के लिए बहुवृक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को। विश्व पशु चिकित्सा कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं? तो 26 अप्रैल को। श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाते हैं? 28 अप्रैल को। और कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस 28 अप्रैल को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नीति दिवस कब मनाते हैं? 29 अप्रैल को। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। किस देश ने एक नया महासागर निगरानी उपग्रह ह्यांग 2D सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। चीन देश ने ह्यांग 2D सैटेलाइट को लॉन्च किया है।
यहाँ सैटेलाइट का बात हुई थी, उपग्रह। ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, यह परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। तो उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, तो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं और कृत्रिम उपग्रह होते हैं। चीन ने एक सभी मौसम और 24 घंटा गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली बनाने के अपने प्रयास के तहत एक नया महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक को लॉन्च किया है, जो समुद्र आपदाओं पर प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। इस उपग्रह को लॉन्च मार्च 4B रॉकेट द्वारा उत्तर पश्चिम चीन में रिजुक्वाइंट सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हेयांग उपग्रह ले जाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो यहाँ बात हुई है चीन के बारे में, तो चीन के बारे में भी जान लेते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजांग है। चीन की करेंसी रेनमिनबी है। चीन के राष्ट्रपति जी चिनपिंग है। चीन के राष्ट्रपति सी चिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से जो 63 किलोमीटर है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो चीन है। और किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? तो चीन है। कितने देशों के? तो 13 देशों के। अगर फ्रेंड्स मेरी मेहनत और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। मृदुल कुमार को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। मृदुल कुमार वर्तमान में मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त भी हैं। यहाँ मैक्सिको के बारे में बताया गया है, तो मैक्सिको के बारे में जान लेते हैं। मैक्सिको उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको की करेंसी मैक्सिकल पेपोस है। मैक्सिको की राष्ट्रपति एंड्रोस मैनुएल लोपोज है। ओब्राडोर है। क्वेश्चन नंबर 7 से चलते हैं। भारत में वीरजॉन टेस्ट किट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा शिल्पा के द्वारा। शिल्पा जो है टेस्ट किट के लिए लॉन्च की गई है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। फॉर्म कंपनी शिल्पा ने बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ मिलकर भारत में कोविड-19 के लिए RT-PCR टेस्ट किट वीराजेन को लॉन्च किया है। इस लॉन्च से देश में टेस्टिंग सर्विसेज और कैपेसिटी से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी और ये कोविड-19 मरीजों तक पहुंच बनाने में सक्षम होगी। शिल्पा की बात हुई थी, तो शिल्पा की स्थापना 1935 में हुई थी। इनका मुख्यालय मुंबई है। इसका संस्थापक ख्वाजा अब्दुल हामिद है। इनका MD और CEO उमंग वेरान है। क्वेश्चन नंबर 8 से चलते हैं। 19 मई 2021 को भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 51वां को संस्करण शुरू किया गया है। इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होम फैशन फर्नीचर और टेक्सटाइल्स उत्पादन के लिए 700 से अधिक निर्यातकों का विदेशी खरीदारों, घरेलू खरीदारों और खरीद प्रतिनिधियों से ऑनलाइन संपर्क होगा। आगे चलते हैं। 2021 में आयोजित किए गए मेले के बारे में। वार्षिक आदिवासियों मेला 2021 का उद्घाटन भारत के भुवनेश्वर शहर में किया गया है।
राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के बेंगलोर शहर में किया गया है। विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन पहली बार नई दिल्ली में किया गया है। और विश्व में सबसे बड़ा आस्था का मेला कुंभ मेला 2021 उत्तराखंड की देवनगरी हरिद्वार में आयोजित किया गया है। आगे चलते हैं। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 21 मई को। इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। प्रति वर्ष मनाए जाने वाले आतंकवाद विरोधी दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के पथ से दूर रखना, शांति, मानवता का संदेश फैलाना, लोगों को जागरूक करना और एकता को बढ़ावा देना, युवाओं में देशभक्ति जागाना और आम जनता की पीड़ा को उजागर करना। और ये दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो वर्चुअल गाइड ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडल आर्ट ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 के अवसर पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने ऑडियो वर्चुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप जो है संग्रहालय के दर्शकों को गैलरी में प्रदर्शित भारतीय आधुनिक कला, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 के अवसर पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने ऑडियो वर्चुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप संग्रहालय के दर्शकों को गैलरी में प्रदर्शित भारतीय आधुनिक कला से संबंधित कहानियों को सुनने में सक्षम करेगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। यहाँ बात हुई थी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पर। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। यह संस्कृति मंत्रालय के तहत प्रमुख आर्ट गैलरी है। इसमें 2000 से अधिक कलाकारों की कला का संग्रह है। तो फ्रेंड्स रिवीजन कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर पी जनार्दन रेड्डी बन गए हैं। आगे क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा देश 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो झारखंड रहा है। आगे क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो 21 मई को मनाया गया। आगे क्वेश्चन है 5, किस देश ने एक नया महासागर निगरानी उपग्रह हेरान 2D सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन। आगे क्वेश्चन चलते हैं। मृदुल कुमार को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मैक्सिको को। अगला क्वेश्चन है, भारत में वीरांगना टेस्ट किट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो शिल्पा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 19 मई 2021 को भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो 51वां।
क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो 21 मई को। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, जो आपके लास्ट है। ऑडियो वर्चुअल गाइड ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।